गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी से रिलेटेड होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन डे 2023। तो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट जो है इसको हर साल 17 जून को जो है वो मनाया जाता है। और जून में हम जो है इसके ऊपर करंट अफेयर जो की क्लास जो थी वो नहीं ला सके थे, तो इसी वजह से हम जो है आज जो है इसके ऊपर क्लास जो है वो बना रहे हैं। तो इस साल का जो थीम है वो है हर लैंड हर राइट्स। तो बेसिकली इस बार जो है इस साल जो है वो विमेन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए हम जो है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट जो है इसको सेलिब्रेट जो है वो कर रहे हैं। सॉरी, इसको ऑब्जर्व जो है वो हम कर रहे हैं। तो इस साल का थीम मैंने आपको बताया हर लैंड एंड हर राइट्स। तो ये थीम जो है ये आपसे जनरली पेपर्स जो होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है, जो कि फोकस करता है ऑन विमेन्स लैंड राइट एंड एसेंशियल फॉर अचीविंग द इंटरकनेक्टेड ग्लोबल गोल्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी एंड लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बाय 2030। तो जो हमारे एसडीजीज जो है उसमें जो है जेंडर इक्वालिटी और लैंड डिग्रेडेशन जो है उसकी बात जो है वो की जाती है। तो उसी की तरफ जो है कंट्रीब्यूट करने के लिए या एडवांसमेंट के लिए हम जो है इस साल जो है इस साल का थीम जो है वो हमने हर लैंड एंड हर राइट्स जो है ये रखा हुआ है। तो ये आप देख सकते हो हर लैंड हर राइट्स 17 जून 2023। तो उस दिन जो है डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे जो है उसको ऑब्जर्व जो है वो किया जाता है। अब इसकी हाइलाइट्स जो है वो क्या है वो देख लेते हैं कि ये इसके बारे में क्या क्या बात जो है वो की गई है। उससे पहले देखते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड। तो डेजर्टिफिकेशन जो है ये क्लाइमेट चेंज का ही एक पार्ट है, जिसमें क्या होता है जो बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो लॉस हो जाती है और जिस वजह से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसके लिए एक ग्रेटेस्ट चैलेंज जो है वो बन के जो है वो सामने आता है। ये बात जो है ये 1992 में रियो अर्थ समिट जो होता है या रियो डी जेनेरो में जो अर्थ समिट होता है वहां पे ये बात जो है ये की जाती है। फिर उसके बाद 2 साल बाद क्या होता है 1994 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन जो है इसको एस्टेब्लिश जो है वो कर देती है, जो कि एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट था, जिसमें क्या किया जाता है कि 17 जून जो है उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। देन उसके बाद 2007 में क्या होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है 2010 से 2020 का जो डेकेड होता है उसको यूनाइटेड नेशन डेकेड फॉर डेजर्ट एंड फाइट अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन के तौर पे जो है डिक्लेयर कर देती है, ताकि जो है ग्लोबल एक्शन जो है उनको मोबिलाइज किया जा सके, ताकि जो आपकी लैंड डिग्रेडेशन जो है वो हो रही है उसको जो है वो रोका जा सके। और इसको भी लेड किया गया यूएनसीसीडी की सेक्रेटरीट के द्वारा। यूएनसीसीडी क्या है आपका यूनाइटेड नेशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। नेक्स्ट अब देखते हैं इसमें इश्यूज जो हैं किन किन इश्यूज को जो है वो एड्रेस किया गया है इस साल। तो विमेन कंट्रोल ओवर लैंड इज क्रूशियल। तो विमेन जो है उनके पास जो है हमारा जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है वहां पे जो विमेन की पार्टिसिपेशन है वो एग्रीकल्चर फील्ड में वो काफी ज्यादा है, लेकिन जब लैंड की बात की जाती है तो उनके नाम पे जमीनें जो है वो नहीं होती। दे ऑफन लैक राइट्स एंड फेस बैरियर्स वर्ल्ड वाइड। दिस लिमिट देयर वेलबींग एंड प्रोस्पेरिटी स्पेशली व्हेन लैंड डिग्रेडेशन एंड वाटर स्कैर्सिटी अकर। इन्वेस्टिंग इन विमेन लैंड एसेस इज एन इन्वेस्टमेंट इन देयर फ्यूचर एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये बातें जो है ये वहां पे की गई। उसी के साथ साथ जेंडर इक्वालिटी की बात भी की गई, जो कि एक अनफिनिश्ड बिजनेस है अभी तक। अकॉर्डिंग टू यूएनसीसीडी लैंडमार्क स्टडी, द डिफरेंशिएट इंपैक्ट्स ऑफ डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एंड ड्रॉट ऑन विमेन एंड मेन, जेंडर इक्वालिटी रिमेन अनफिनिश्ड बिजनेस इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। नियरली हाफ ऑफ द ग्लोबल एग्रीकल्चर वर्कफोर्स इज फीमेल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एग्रीकल्चर वर्कफोर्स जो है आधी से ज्यादा वो फीमेल्स हैं, लेकिन अभी भी जो है लेस देन 1 in 5 लैंड होल्डर वर्ल्ड वाइड आर विमेन, ठीक है। तो अगर पूरी दुनिया को हम जो है खेतों में डिवाइड कर दें और उन खेतों के ऊपर ये देखा जाए कि कितने खेत जो है वो विमेन के नाम पे और कितने खेत जो है वो जो मेन जो है उनके नाम पे है, तो हर 5 में से सिर्फ एक खेत जो है वो ऐसा होगा जो कि विमेन के नाम पे होगा। अब देखते हैं कुछ इनिशिएटिव और जो रिकमेंडेशंस जो हैं वो दी गई इस साल। सबसे पहले ग्लोबल कैंपेन जो है उसकी बात की गई। टुगेदर विद पार्टनर्स, हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज एंड इन्फ्लुएंसर्स,
UNCCD has launched a global campaign to recognize excellence, leadership and efforts in sustainable land management by women and girls। तो उसकी बात जो है या उसका इनिशिएटिव लेने की बात जो है इसमें की गई। उसी के साथ साथ कुछ रिकमेंडेशंस भी दी गई। उसमें यह कहा गया कि गवर्नमेंट को ऐसे लॉज जो हैं या पॉलिसीज जो हैं या ऐसी प्रैक्टिसेस जो हैं उनको प्रमोट करना चाहिए जो कि डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको खत्म करें और साथ ही साथ विमेन के जो राइट्स जो है उनको सिक्योर करें ताकि वो लैंड और रिसोर्सेज जो है उसको जो है विमेन के नाम भी जो है उनको किया जा सके। उसके अलावा रिकमेंडेशंस ये भी दी गई कि बिजनेसेस जो हैं उन बिजनेसेस जो है उनको प्रायोरिटाइज जो है वो करना चाहिए जिसमें विमेन और गर्ल्स जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो लगा सकें और फैसिलिटेट कर सकें एक्सेस को टू फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, कि उनको जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करवाई जाए। जैसे भारत सरकार भी बहुत सी ऐसी स्कीम्स जो है वो लेके आती है जिसमें जो है विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको लोन वगैरह जो है उसकी फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है और कम रेट्स पे उनको लोन जो है वो भी प्रोवाइड करवाया जाता है। उसके अलावा इंडिविजुअल्स कैन सपोर्ट विमेन लेड इनिशिएटिव डेटा रिस्टोरिंग लैंड, कि विमेन लेड इनिशिएटिव जो कि लैंड को रिस्टोर करने के लिए हो उनको भी जो है वो सपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं अब डेजर्टिफिकेशन और ड्रॉट जो है वो क्या होता है। सबसे पहले डेजर्टिफिकेशन देखते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड इन एरिड, सेमी एरिड एंड सब ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज। तो ऐसे एरियाज में जहां पे लैंड जो है अगर वो डिग्रेड हो रही हो तो उसको जो है डेजर्टिफिकेशन का नाम जो है वो दिया जाता है। डेजर्ट्स बेसिकली आपके वो जगहें होती हैं जहां पे हर साल जो है 25 सेंटीमीटर से कम का रेनफॉल जो है वो होता है। एवरेज रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम जो है वो होगा तो उस जगह को जो है डेजर्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो उसके साथ लगता वाला एरिया जब डेजर्ट जो है वो आगे आगे बढ़ता जाता है तो उसके साथ वाला एरिया जो है वो भी डेजर्ट में तब्दील होना शुरू हो जाता है, तो उसी चीज को डेजर्टिफिकेशन जो है वो कहा जाता है। तो इसका प्राइमरी कॉज होता है या तो ह्यूमन एक्टिविटीज या फिर क्लाइमेट में अगर कुछ वेरिएशंस आ जाएं, जैसे कि बारिश कम हो या बारिश हो ही ना, तो वो चीजें जो है वो डेजर्टिफिकेशन जो है वो कॉज करती हैं। अब देख लेते हैं इसके कॉजेज क्या क्या हैं। सबसे पहला है आपका क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट में चेंजेस आ जाएं, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट जो है वहां से काट दिए जाएं, ओवर ग्रेजिंग, ज्यादा ग्रेजिंग कर दी जाए वहां के ग्रासेस के ऊपर, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और अर्बनाइजेशन। तो ये सारे कॉजेज है आपके डेजर्टिफिकेशन के। नेक्स्ट देखते हैं ड्रॉट। Drought is generally considered as deficiency in rainfall, precipitation over an extended period, usually a season or more, resulting in water shortage। तो ऐसा एरिया जहां पे जो है रेनफॉल जो है उसकी डेफिशिएंसी हो गई हो, जैसे इस साल जो है कर्नाटका में जो है आपकी सबसे कम बारिश जो है वो हुई है। तो रेनफॉल की जो कमी हो जाए, प्रेसिपिटेशन की कमी हो जाए या फिर कमी वो जो है वो कितनी देर के लिए हो सकती है, एक सीजन के लिए या एक से ज्यादा सीजन के लिए, जिस वजह से क्या हो जाए उस पर्टिकुलर एरिया में वाटर की शॉर्टेज जो है वो हो जाए। और उसी के साथ साथ अगर वाटर की शॉर्टेज हो जाएगी तो वो किस चीज को इंपैक्ट करेगी, वेजिटेशन को, एनिमल्स को और पीपल को। तो यही चीज जो है ये आपकी ड्रॉट जो है ये कहलाती है कि जब वाटर की शॉर्टेज हो जाए, किस वजह से, सीजन की वजह से या ह्यूमंस की अपनी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से, जिस वजह से क्या हो जाए कि जो वेजिटेशन है, एनिमल्स है और लोग हैं उनके ऊपर एडवर्स इंपैक्ट जो है वो आ जाए, तो उस चीज को जो है ड्रॉट जो है वो कहा जाता है। अब इसके कॉजेज क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला है वेरिएबिलिटी इन रेनफॉल। नेक्स्ट है आपका मॉनसून जो है वो डिविएट कर जाए, जैसे केरला जो है वहां से मॉनसून जो है वो डिविएट कर गया। असल में वो डेविएट नहीं किया, वो उससे ज्यादा स्पीड में जो है वहां से मॉनसून जो है वो निकल गया, वहां पे उसने बारिश ही नहीं करवाई। नेक्स्ट है आपका अर्ली विड्रॉल ऑफ मॉनसून, मॉनसून जो है जल्दी आ जाए। नेक्स्ट है आपका फॉरेस्ट फायर्स, फॉरेस्ट फायर लग जाए और उसके अलावा लैंड डिग्रेडेशन हो जाए क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो ये सारे कॉजेज हैं आपके ड्रॉट के। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो जो है डेजर्टिफिकेशन के ऊपर थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट जो है आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।